गोरखपुर सदर सीट से नामांकन करने के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन पर लड़ रहे चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने बताया 6 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। बोले, हमारे एक साथ में शस्त्र है, दूसरे हाथ में शास्त्र। अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर प्रहार। बोले, जो चुराते हैं वो रोटी क्या दे पाए। जेपी नड्डा ने जालौन में जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। जेपी नड्डा बोले, पहले बीमारू था उत्तर प्रदेश, अब उपयोगी हो गया है उत्तर प्रदेश। गोरखपुर से आज सीएम योगी ने दाखिल किया नामांकन। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। स्वतंत्र देव सिंह और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बीजेपी नेता गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी के नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी के नामांकन से पहले अमित शाह ने भरी 300 पार की हुंकार। बोले, बीजेपी फिर दोहराएगी इतिहास। विपक्ष पर अमित शाह का नहीं। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने ठुकराया सरकारी बंगला। जब शपथ लेने के लिए रिक्शे से पहुंचे मुख्यमंत्री, चंबल के डाकुओं ने छीनी किस सीएम की कुर्सी। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने किया 2 राज्यों पर राज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दिलचस्प दास्तान। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। शनिवार रात 10 बजे, रविवार सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे। जारी और 11 पंडितों ने मिलकर सीएम योगी की विशेष पूजा करवाई। सीएम योगी के नामांकन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जीत की बधाई दी। लिखा, रिकॉर्ड मतों से जीत करेंगे हासिल। सीएम योगी के नामांकन से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सीएम योगी के नामांकन के दौरान लोगों में दिखा उत्साह। जमकर मनाया जश्न, झूमते नाचते दिखे। पीएम मोदी का वर्चुअल जन चौपाल। 5 विधानसभाओं के लिए पीएम मोदी लोगों से वर्चुअली जुड़े। गोरखपुर से सीएम योगी ने भी दर्ज करवाई उपस्थिति। अपने संवाद में पीएम मोदी ने कहा, यह चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। पीएम मोदी ने एसपी सरकार पर लगाया जनता को लूटने का आरोप। सीएम योगी की जमकर की तारीफ। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, गन्ना किसानों का कर्ज किया गया माफ। यूपी में अब किसान खुशहाल। आगरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, गठबंधन का करें सहयोग, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव। इस मौके पर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार ने एसपी के कामों को अपना बताया। आगरा में जयंत चौधरी ने कहा, बाबा साहेब के मूल्यों को बचाने के लिए गठबंधन एकमात्र विकल्प। बीजेपी सरकार पर जमकर बोला। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी का डोर टू डोर प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, बीजेपी सरकार में किसान और नौजवान परेशान। ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से किया इनकार। लोकसभा में बोले, आरोपियों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपी सचिन और शुभम को कोर्ट ने भेजा जेल। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ओवैसी का मुजफ्फरनगर दौरा रद्द। डोर टू डोर प्रचार का था कार्यक्रम। पटना के बाद घटना के बाद ये रद्द किया गया था। एसपी ने 6ठे और 7वें चरण के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। नई लिस्ट में 13 प्रत्याशी। बुलंदशहर में सचिन पायलट का बीजेपी परिवार। बोले, बीजेपी विकास को नहीं, मस्जिद, मंदिर, अगड़ा, पिछड़ा और जाति धर्म की राजनीति करती है। दलों से बीजेपी में शामिल हुए कई नेता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने करवाया शामिल। एसपी नेता राजकुमारी कुशवाहा, एसपी के राष्ट्रीय सचिव हृद्रेश कुमारी, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और मंजू शुक्ला, कांग्रेस के मनीष जायसवाल बीजेपी में शामिल। कुशीनगर में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भरा नामांकन। एसपी ने फाजिल नगर सीट से दिया टिकट। शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कौर पर एफआईआर। पुलिस पर गाड़ी छोड़ने के लिए 55,000 रुपए लेने का आरोप। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा, हमला हुआ या करवाया गया, इसकी भी होनी चाहिए जांच।
बाराबंकी में एसपी पर जमकर गरजी बीजेपी नेता अपर्णा यादव, कहा मैं शेरनी हूं, किसी से डरती नहीं, जंगल में अकेले शिकार करती। खटीमा में बारिश के बीच छाता लेकर प्रचार करने निकले सीएम धामी, घर घर जाकर की बीजेपी को वोट देने की अपील। उत्तराखंड में जल्द होगी पीएम की रैली, 7 फरवरी को पीएम की वर्चुअल रैली, 10 फरवरी को अल्मोड़ा आ सकते हैं। कल उत्तराखंड आएंगे राहुल गांधी, की इच्छा में किसानों से करेंगे मुलाकात, बाद में हरिद्वार में वर्चुअल रैली का कार्यक्रम। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर से टकराई कार सवार 3 लोगों की मौत। फतेहपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। फिरोजाबाद में अनियंत्रित ट्रक और वैन की भिड़ंत, टक्कर से वैन खाई में पलटी, 2 की मौत, 5 घायल। हमीरपुर में अचानक शॉर्ट सर्किट से बस में लगी आग, बस में सवार 45 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। हरदोई में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों की मौजूदगी, कार्यक्रम में उड़ी आचार संहिता और कोविड नियम की धज्जियां। ललितपुर में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में 1050 लीटर कच्ची शराब बरामद। मथुरा में कैबिनेट मंत्री प्रस्तावक प्रधान हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा, 21 करोड़ की ग्रांट की चाह में हुई थी प्रधान की हत्या। गोरखपुर सदर सीट से नामांकन करने के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन पर लड़ रहे चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने बताया 6 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में की शिरकत, बोले हमारे एक साथ में शस्त्र है, दूसरे हाथ में शास्त्र। अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर प्रहार, बोले जो चुराते हैं वो रोटी क्या दे पाए। जेपी नड्डा ने जालौन में जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। जेपी नड्डा बोले पहले बीमारू था उत्तर प्रदेश, अब उपयोगी हो गया है उत्तर प्रदेश। गोरखपुर से आज सीएम योगी ने दाखिल किया नामांकन, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। स्वतंत्र देव सिंह और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बीजेपी नेता गोरखपुर पहुंचे, सीएम योगी के नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी के नामांकन से पहले अमित शाह ने भरी 300 पार की हुंकार, बोले बीजेपी फिर दोहराएगी इतिहास। विपक्ष पर अमित शाह का निशाना, कहा माफिया अब एसपी की लिस्ट में दिखते हैं। सीएम योगी ने यूपी को माफिया मुक्त बताया, आज माफिया खुद पुलिस के पास जाकर कर रहे सरेंडर। सीएम योगी ने जताया जनता का आभार, कहा धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद। नामांकन से पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा और बाबा गोरखनाथ से लिया आशीर्वाद। मंदिर में सीएम योगी ने विशेष रुद्राभिषेक भी किया, मंदिर के पुजारी और 11 पंडितों ने मिलकर सीएम योगी की विशेष पूजा करवाई। सीएम योगी के नामांकन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जीत की बधाई दी, लिखा रिकॉर्ड मतों से जीत करेंगे हासिल। सीएम योगी के नामांकन से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सीएम योगी के नामांकन के दौरान लोगों में दिखा उत्साह, जमकर मनाया जश्न, झूमते नाचते दिखे। पीएम मोदी का वर्चुअल जन चौपाल, 5 विधानसभाओं के लिए पीएम मोदी लोगों से वर्चुअली जुड़े। गोरखपुर से सीएम योगी ने भी दर्ज करवाई उपस्थिति। अपने संवाद में पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। पीएम मोदी ने एसपी सरकार पर लगाया जनता को लूटने का आरोप, सीएम योगी की जमकर की तारीफ। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा गन्ना किसानों का कर्ज किया गया माफ, यूपी में अब किसान खुशहाल। आगरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित, बोले गठबंधन का करें सहयोग, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव। इस मौके पर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने एसपी के कामों को अपना बताया।
आगरा में जयंत चौधरी ने कहा, बाबा साहेब के मूल्यों को बचाने के लिए गठबंधन एकमात्र विकल्प, बीजेपी सरकार पर जमकर बोला। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी का डोर टू डोर प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, लिखा, बीजेपी सरकार में किसान और नौजवान परेशान। ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से किया इनकार, लोकसभा में बोले, आरोपियों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपी सचिन और शुभम को कोर्ट ने भेजा जेल, दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ओवैसी का मुजफ्फरनगर दौरा रद्द, डोर टू डोर प्रचार का था कार्यक्रम, पटना के बाद घटना के बाद ये रद्द किया गया था। एसपी ने छठे और 7वें चरण के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, नई लिस्ट में 13 प्रत्याशी। बुलंदशहर में सचिन पायलट का बीजेपी परिवार, बोले, बीजेपी विकास को नहीं, मस्जिद, मंदिर, अगड़ा पिछड़ा और जाति धर्म की राजनीति करती है। दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए कई नेता, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने करवाया शामिल। एसपी नेता राजकुमारी कुशवाहा, एसपी के राष्ट्रीय सचिव हृद्रेश कुमारी, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और मंजू शुक्ला, कांग्रेस के मनीष जायसवाल बीजेपी में शामिल। कुशीनगर में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भरा नामांकन, एसपी ने फाजिल नगर सीट से दिया टिकट। शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कौर पर एफआईआर, पुलिस पर गाड़ी छोड़ने के लिए 55,000 रुपए लेने का। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम, कहा, हमला हुआ या करवाया गया, इसकी भी होनी चाहिए जांच। बाराबंकी में एसपी पर जमकर गरजी बीजेपी नेता अपर्णा यादव, कहा, मैं शेरनी हूं, किसी से डरती नहीं, जंगल में अकेले शिकार करती। खटीमा में बारिश के बीच छाता लेकर प्रचार करने निकले सीएम धामी, घर घर जाकर की बीजेपी को वोट देने की अपील। उत्तराखंड में जल्द होगी पीएम की रैली, 7 फरवरी को पीएम की वर्चुअल रैली, 10 फरवरी को अल्मोड़ा आ सकते हैं। कल उत्तराखंड आएंगे राहुल गांधी, की इच्छा में किसानों से करेंगे मुलाकात, बाद में हरिद्वार में वर्चुअल रैली का कार्यक्रम। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर से टकराई कार सवार 3 लोगों की मौत। फतेहपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। फिरोजाबाद में अनियंत्रित ट्रक और वैन की भिड़ंत, टक्कर से वैन खाई में पलटी, 2 की मौत, 5 घायल। हमीरपुर में अचानक शॉर्ट सर्किट से बस में लगी आग, बस में सवार 45 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। हरदोई में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों की मौजूदगी, कार्यक्रम में उड़ी आचार संहिता और कोविड नियम की धज्जियां। ललितपुर में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में 1050 लीटर कच्ची शराब बरामद। मथुरा में कैबिनेट मंत्री प्रस्तावक प्रधान हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा, 21 करोड़ की ग्रांट की चाह में हुई थी प्रधान की हत्या।